हाय। तो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लिया है तो आप लोगों को पता होगा कि ये वीडियो एलपीटी के क्वेश्चन के बारे में है। सो या वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति करनानी, एज यू नो मी। सो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू के बारे में। एंड मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया था कि 5 ऑब्जेक्टिव एंड 5 वैसे थे, तो माय बैड। उसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव वाले थे और 3 वो थे। एंड तीनों में ऐसा था कि 5-5 क्वेश्चन थे। एंड जो ऑब्जेक्टिव टिक वाले क्वेश्चन थे वो तो बहुत ईजी आए थे। लाइक बेसिकली उसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसके अंदर ही आपको आंसर ढूंढ के सीधा लाइक सिंगल मार्क्स का था कि कोई आया कि परसेंटेज रेट क्या है, और डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर परसेंटेज लिखा हुआ था तो वो टिक करना था। तो टिक वाला ऑप्शन बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था ऑब्जेक्टिव वाला। तो देन रिटर्न वाला था, रिटर्न वाला थोड़ा था कि थोड़ा एक्सप्लेन करके बड़ा बड़ा पूरा लिखना था। मतलब वो भी इजीली मिल रहा था, बट हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था कि उसमें आपको पूरा एक एक वर्ड लिखना हो। और गुजराती के अंदर ये चीज बहुत होती है कि उनके वर्ड बहुत मिलते जुलते होते हैं। मतलब ल स ये सारे वर्ड क ब, मतलब ये सारे जो हिंदी के वर्ड्स रहते हैं ना ये बहुत अलग रहते हैं गुजराती में। तो वो सब सीखने में टाइम लगा था मेरे को। 2 दिन तो लगे थे भाई वो ककड़े वाली प्रोसेस में ही, कि 2 दिन तो मुझे वही सीखने में लग गए थे। तो हाँ बट ये है कि अगर आप वो सीख गए ना अच्छे से तो बहुत सही हो जाएगा। तो या मैंने वो सारा सीखा। देन उसके बाद में हो गया था, अच्छा था। लाइक रिटर्न वाले में तो ऐसा था कि ऑलमोस्ट सबके बहुत ही बढ़िया गया था। देन ऑरल स्टार्ट हुआ। ऑरल के लिए, वर्बल के लिए मैं अंदर गई। तो मैंने अंदर एंटर होते ही सबसे पहले पूछा वो अंदर आ भी सकूं छू। तो उन्होंने बोला हाँ अंदर आ भी सको छो, अनि गेट जो ही ने बंद करी, मतलब कि गेट अच्छे से बंद करना आप। फिर मैं गई, मैंने चेयर को देखा, उन लोगों को देखा, फिर वापस चेयर को देखा, क्योंकि बाहर हमें सर ने बोला था। और बेसिक ये तो बेसिक कॉमन सेंस है कि जब तक आपको सामने वाले इंटरव्यूअर ना बोले बैठो तब तक आप बैठते नहीं हो। फिर उन्होंने मेरे को बोला हाँ तमें बेसी सको छो। फिर मैं बैठी, तब उन्होंने बोला तुम्हारी इच्छा तमें बेसी सको छो, अनि उभा रही सको छो, कि भाई तुम्हारी मर्जी तुम बैठ जाओ या खड़े रहो। तो मैं ऐसे हंसी, समझ आ गया था बट मुझे क्या पता था खड़ा होना है। फिर उन्होंने बोला कि तुमने उबनो नहीं, तो मैं खड़ी होने लगी। तब बोला कि ना तमें बेसी सको छो। फिर मैं बैठी। फिर बोला तुम्हारो नाम शू छे, तमें केटला गांव से आया छो। तो मैंने बोला मारो नाम ज्योतिष है, हूँ बीकानेर राजस्थान से आई छू। तब उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे गाँव शहर ने बारे में बताओ। तो मैंने बताया बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किलो फेमस है, अनि गजनेर पैलेस है। तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई मतलब उनको कुछ हैपनिंग नहीं लगा। तो मैंने बोला कि हाँ बीकानेर में करणी माता नो मंदिर है, जे एशिया नो एकमात्र जीवित उंदरा नो मंदिर है। तो वो ऐसे एक्साइटेड हो गए कि भाई जीवित उंदर, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि लिविंग रेट रह रहे हो। तो फिर मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, मतलब सारा गुजराती में एक्सप्लेन किया था। अब मैं अभी गुजराती में एक्सप्लेन करूंगी फिर हिंदी ट्रांसलेट करूंगी तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, बट मान लेना कि हाँ मेरे को गुजराती आ गई थी, मैंने बहुत अच्छे से किया था। देन मैंने उनको बताया कि भाई हमारे बीकानेर को उन्होंने ही बसाया था 1488 के अंदर। आओ बीका जी गए थे उनके पास, उनके आशीर्वाद से था। देन लाखों की संख्या में जीवित उंदर रहे थे, लाइक 1-2 नहीं है, लाखानी संख्या में छे। आणि बीकानेर ने 30 किलोमीटर नो ही फर्क है। ऐसे करके पूरा देशनो, लाइक देशनो का हमारी करणी माता का मंदिर है, तो हम उनको बहुत मानते हैं। तो फिर वो पूरा एक्सप्लेन किया उनको। उसके बाद में उन्होंने लाइक मेरी आवाज में थोड़ा बेस ज्यादा है, लाइक मैं बहुत तेज बोलती हूँ। एंड गुजरात के पीपल बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मतलब वो इतना धीरे इतना प्यार से बातें करते हैं। और मैं राजस्थान, मतलब वैसे अब गुजरात में रह रही हूँ ना, बट हूँ तो मैं टिपिकल मारवाड़ी ना, तो इस वजह से मैं तो एकदम मस्त ऐसे बोल रही थी। उन्होंने बोला कि भाई आप सिंगर विंगर हो गया, तुम्हें गायक छो गए। मैं बोला कि ना हूँ गायक नहीं। तो उन्होंने बोला कि तमड़ी आवाज एटले केटले। तो मैंने बोला अरे वो मेरी दादी जी को ऊंचा सुनाई देता है, त्यारे कारण मारे आवाज एटले ही ऊंची छे। ऐसे करके उनको पूरा एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने पूछा तुम्हारी दादी कई उम्र नीचे है, तो कि भाई 80 साल की छे। तो वो ऐसे हो गए कि अच्छा आप अपनी दादी जी के पास रहते हो। फिर उन्होंने पूरा पूछा कि फैमिली कितने लोग है, तुम्हें केटला भाई बहन छो, तुम्हारा पापा शू व्यवसाय करे छे। तो मैंने उनको पूरा बताया कि हाँ भाई पापा ये काम करते हैं, भाई ये काम करते हैं, कि पापा जॉब करते हैं, भाई पर्दों का बिजनेस करता है, बहन मेरी सीए है, एक बहन की शादी हो चुकी है। प्रॉपर डिटेल ली थी भाई उन्होंने मुझसे। देन उन्होंने पूछा कि अच्छा भाई पर्दों का काम करते हैं, कहीं कान नहीं पड़ता। मैंने बोला ना कान नहीं पड़ता। नहीं तो चिल थे, कोऑपरेटिव थे, काफी अच्छे थे। देन उन्होंने मेरी लाइक फैमिली, देन एजुकेशन पे आ गए थे वो लोग कि अच्छा आपने क्या एजुकेशन की है। तो मैंने बीकॉम आणि एमकॉम बेनी डिग्री है हमारे पास से, ऐसे करके प्रॉपर उनको मैंने मेरी डिग्री के बारे में बताया। देन और भी उन्होंने मेरे से बहुत कि हाँ कि आपको पोस्टिंग क्या चाहिए। तो मैं कैटली जी क्या पोस्टिंग चाहिए। तो मैं ऐसे, तो एक और सर थे उन्होंने बोला आशु सवाल चाहिए, एने पण सूरत चाहिए।
मैंने बोला ना एटली बात नहीं मैंने कई पण चाल से सूरत आणि गांधीनगर अहमदाबाद कई चाल से तमें बस मैंने पास कर ही दियो, ऐसे करके उनसे बात की। तो मतलब काफी बातें की, मुझे तो अब याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बातें की थी, बहुत टाइम हो गया है। तो काफी बातें थी, ये सारी तो एक्साइटिंग बातें थी तो ऑब्वियसली याद रह जाती है। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बेसिक सीख के जाओ तुम लोग। अगर ऐसा है कि हफ्ता भर रेगुलरली गुजराती में बात करोगे, गुजराती वर्ड्स देखोगे कि भाई तुम एक लाइन बोल रहे हो बट उस लाइन को तुम सोचोगे अच्छा इसको गुजराती में कैसे बोलेंगे, तो तुमको वो याद रहने लग जाएगी। और ट्राई करो लोगों से गुजराती में बात करने की। ऑब्वियसली अब तुम्हारे घर में तो कोई गुजराती बोलने वाला नहीं है तो तुम कैसी बात करोगे। सेम प्रोसेस मेरे साथ थी। तो मैं एक हफ्ता पहले ही मतलब बाहर के लोगों से बात करने लग गई थी कि हाँ अच्छा, टैक्सी वालों से मैं गुजराती में, मैं गांधीनगर गई तो मैं टैक्सी वालों से गुजराती में बात कर रही थी। टूटी फूटी कर रही थी बट एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही थी। और वो लोग कोई तुम्हारे लाइक मेरे को टीचर्स ने भी वहां बोल दिया था, प्रोफेसर्स ने, कि भाई वो तुम्हें पीएचडी करवाने नहीं आए हैं, वो तुम्हें चेक नहीं करेंगे कि अच्छा तुम याता हो, तुम कोई एकदम मस्त महान बन जाओ गुजराती के। नहीं, उनको बस देखना है कि तुम एफर्ट्स दे रहे हो। भाई तुमने इस जॉब के लिए मेहनत की है, तुमने एलपीटी के लिए पढ़ाई की है, वो बस ये चेक करेंगे। तो बस वही है, मैंने मतलब तैयारी की थी भाई, सच्ची बात है। मैंने हफ्ता भर मतलब मैं पूरा दिन गुजराती के लिए पढ़ती थी कि कुछ बच्चों की बुक्स पढ़ी है मैंने। 2nd क्लास के बच्चे की बुक पढ़ रही थी मैं एकदम बढ़िया। फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाई की। चलो मैं मतलब एलपीटी के बारे में तो बता ही दिया है मैंने पूरा क्या होता है, तो मैं तुम्हें सोर्स बता देती हूँ, वरना फिर वही रहेगा दीदी सोर्स बता दो तुम। तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता देती हूँ तुम लोगों को कि मैंने गुजराती न्यूज़पेपर की ऐप आती है तो मैंने वो ऐप डाउनलोड की थी, गुजरात समाचार करके आती है। तो मतलब जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लैंग्वेज रहेगी आप वो ऐप डाउनलोड कर लेना, आजकल बहुत मिल जाती है। तो वो ऐप डाउनलोड करो, वो पढ़ो। देन नेक्स्ट मैंने लर्निंग गुजराती, मतलब वही रहता है कि आप जिस स्टेट से कर रहे हो उस स्टेट की जो लैंग्वेज है उस रिलेटेड आपको मिल जाती है। तो लर्निंग गुजराती बेस्ट थी, उसमें बेसिक पूरा मिल गया था। तो वो था, तो बेसिकली यही हुआ। बट मैं आपको बाकी क्वेश्चंस भी बता देती हूँ कि ये तो मेरे से पूछे गए थे, बाकी लोगों से जो पूछे गए थे वो भी तो है, मेरे से तो कुछ पूछा नहीं था, उनसे तो पूछा था बेचारों से। तो एक तो आपका नेम है, उस नेम का मीनिंग क्या है। जैसे मेरा नाम ज्योति है तो मेरे नाम का मीनिंग है लाइट, रोशनी, प्रकाश, उजाला, मतलब ये सारा क्वेश्चन हो गया। देन उन्होंने वेजिटेबल्स के बारे में भी पूछा था, आलू को क्या बोलते हैं, प्याज को क्या बोलते हैं, लहसुन को क्या बोलते हैं, बैंगन को क्या बोलते हैं, गाजर को क्या बोलते हैं, मटर को क्या बोलते हैं, भिंडी को क्या बोलते हैं, ये सब। कलर्स के बारे में पूछा था भाई कि तुम जो जिस कलर के जूते पहन के आए हो उसका कलर क्या है, अलग रहता है कलर्स। कपड़े पहन के आए हो उनका कलर क्या है, तो कलर्स पूछ लिए। और भी मतलब बाकी तुम पे है, तुम जवाब ऐसा दो कि उसमें से सवाल निकल के आए, वो नया सवाल ना पूछ सके। जैसे उन्होंने मैंने जवाब ऐसे दिए कि मेरे जवाब के अंदर से वो और सवाल दे ले, तो मेरे लिए ऐसे था कि बढ़िया हो गया था। जबकि मैं प्रिपेयर नहीं करके गई थी, मैं तो इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके गई थी, इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं, जो मैं पूरा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन लेके गई थी। तो यही रहता है, बट हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। बट ऐसा है कि फेल किसी को नहीं किया था हमारे में से, सबको पास किया था, क्योंकि सब थोड़ा एफर्ट्स तो मार के आए थे, कोई ऐसे ही नहीं आ गया था। बट हाँ इजी रहेगा, पास कर लोगे आराम से। मेहनत थोड़ा तो यार हफ्ता 10 दिन तो देना पड़ेगा एलपीटी को भी, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें अब भी से ही नीड है करने की, नहीं। जब तुम मेंस दे के आओ, तुम्हें ऐसा लगे हाँ मैं क्लियर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तब तुम आराम से एलपीटी की तैयारी स्टार्ट करना, तब भी हो जाएगा। एंड वैसे मैंने सारी क्वेरी सॉल्व कर दिया है, फिर भी तुम कमेंट सेक्शन में अगर कुछ रहे तो पूछ लेना। रिप्लाई मैं ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ कर पाऊंगी, मुश्किल से एक संडे मिला है कल मेरे को, तो टाइम रहेगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं रिप्लाई करूंगी, सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। चलो बाय बाय, टाटा। एंड सब्सक्राइब कर देना, करवा भी देना, और अपने दोस्तों को भी भेज देना अगर किसी को नीड हो, हेल्प करनी चाहिए। चलो टाटा।